Mubarak for you is my prayer. May you keep ascending success stay. अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा अल्लाह करीम उस पर 10 रहमत नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को माफ़ फरमाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। माह रमदान का आज अशरा, दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, अशराए मगफिरत अल्हम्दुलिल्लाह, और आज उसका पहला दिन है। अल्लाह करीम हम सबको इस मुबारक अशरे की बरकतें अता फरमाए। हम देख रहे हैं, अगर गौर करें, सोचें कि ये शुरू के 10 दिन जिस तरह गुजरे, अगर मैं कहूँ कि देखते ही देखते गुजर गए, तो जिनको एहसास है, इनको एहसास हो रहा होगा कि कहते ना कि वो माह रमजान जैसे कि दौड़े चले जा रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे। अगर क्योंकि हमें इस पाबंदी में संजीदगी से गौर करना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, और हमने जो इरादे या खुद से जो अहदो पैमा किए थे कि माह रमजान में यूं करेंगे यूं करेंगे यूं करेंगे, तो उसमें से जायजा ले लिया जाए आज कि हम अब तक इस मामले में कितने कामयाब हुए हैं। पूरे महीने का टारगेट होता है, अब उसके 10 दिन पूरे हो गए, राइट। अब जो पूरे महीने में करना था उसको हमने 30 दिनों में तकसीम किया था पूरे महीने में, तो क्या 10 दिनों में हमने वो अचीव कर लिया है कि आइंदा जो अगर हम इसी स्पीड से चलते हैं तो जो पूरे महीने का टारगेट था वो हम अचीव कर लेंगे। लॉजिकल गुफ्तगू है, बिजनेसमैन इसी तरह कारोबार करते हैं, दुनिया इसी तरह अपने निज़ाम को लेकर चलती है। तो देखते देखते माह रमजान की आखिरी घड़ियां भी आई जाएंगी, आनी है माह रमजान की आखिरी घड़ियां भी। फिर हम यही सोचते रह जाएंगे कि यार, जो अगरचे बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ भी ना कर सके होंगे, लेकिन ये क्या बात हुई कि कुछ भी ना कर सके, और माह रमजान आया और अपनी बरकतें लुटाता हुआ निकल चला गया। तो जायजा लेने की हमेशा आदत बना कर रखें, अपने आप की, अपने किरदार की, अपने दिन, अपने रातों का हमेशा हम जायजा लेते रहें कि आया हम मतलब कि अपने मकसद में पूरे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। तो ये एक है। अब यही मैंने कहा इब्तदान आपके एक नोटिस में लिया हूँ, क्योंकि अब हमारा एक सेकंड फेज शुरू हो चुका है, दूसरा अशरा। जब 3 फेस बनाए गए हैं, अशरा रहमत, अशरा मगफरत, अशरा जहन्नम से आज़ादी, तो डेफिनेटली हमें इसको फोकस करना चाहिए, गौर करना चाहिए। मदनी चैनल के नाज़रीन को, जो घरों में बैठे के मदनी चैनल देख रहे होते हैं, आपने भी कोई टारगेट अचीव किया नहीं किया, तहज्जुद गुजारी मिली नहीं मिली, और दीगर इबादत या तिलावत कुरान, मिसाल के तौर पर रोज़ का 1 पारा पढ़ना था आपने और पूरे महीने में पूरा करना था, तो अब क्या 10 पारे पूरे हो गए, 11 पारे पूरे हो गए, 12 पूरे हो गए। 27 को ख़त्म करना तो 13-14 पारे आपके हो जाने चाहिए थे, तभी तो 27 को ख़त्म होगा, वरना तो 27 को आप कैसे ख़त्म कर सकेंगे। अगर नहीं हुआ है तो आप आज स्पीड बढ़ाएं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान है, हमारी सांसें हैं, तो अपने आप को रिफ्रेश करें, अपनी नियतों का रिविजिट करें और गौर करें दुरूद पाक पढ़ने के ताल्लुक से, जिक्र अस्कार, औराद वज़ाइफ पढ़ने के ताल्लुक से ये करें, ताकि हम अपने टारगेट को अचीव करने में जो जो हमने बनाए, कबूल तो अल्लाह ही करेगा, अल्लाह करे कि ये हो जाए, और हम अपने टारगेट को अचीव करने में जो अपने नियतों का जो हमने टारगेट बनाया है उसको अल्लाह करे हम पूरा करने में कामयाब हो जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कहते हैं किसी सल्तनत का बादशाह एक रोज अपने शाही दौरे पर
घूम रहा था, जब वापसी हो रही थी उसकी, तो करीबी उसकी नजर एक फकीर पर पड़ी। बड़ी मतलब गुर्बत और फकीरी की उसकी कैफियत नजर आ रही थी। बादशाह ने कहा, बाबा तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, मैं दूंगा। ये सुनकर फकीर की हंसी निकल गई। बादशाह ने कहा, तुम्हें जो चाहिए बताओ, मैं दूंगा। फकीर हंस पड़े तो बादशाह को बहुत बुरा लगेगा। बादशाह ने कहा कि इसमें हंसी की क्या बात है, अपनी ख्वाहिश बताओ, मैं तुम्हें अभी माला माल कर देता हूं। फकीर ने कहा, बादशाह सलामत, ऑफर तो आपने बड़ी जबरदस्त की है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, क्या मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं? बादशाह बोला, मैं बादशाह हूं, मेरे पास कमी नहीं है, खजानों के खजाने भरे हुए हैं, तो मांग तो सिर्फ तुझे चाहिए क्या? का बादशाह नहीं कर सके। बादशाह को थोड़ा और हुआ, बोला मांगो आप तो मैं तुम्हें दूंगा, क्या चाहिए? तो उसने कहा, ठीक है, अगर आपको इतना ही अपने कहने पर नाज है। तो फकीर ने एक प्याला निकाला और बादशाह को कहा, ये प्याला भर दो। अब प्याला, आपने कशकोल देखा होगा काले कलर का जो उमूमन नजर आते हैं, इस तरह का उसे प्याला निकाला, उसको कशकोल कहते हैं, और कहा कि ठीक है बादशाह, इसको भर दो। अब बादशाह बोला, ये प्याला बातें कर रहा है, मैं क्या दे सकता हूं? प्याला निकाला, तो उस अपने वजीर को बोला, एक थैली इसमें डाल दे। वजीर ने थैली खोली, उसके प्याले में डाला, देखा प्याला खाली। वजीर की आंखें फटी की फटी रह गई, इसे चले किधर गए? नीचे कोई लगाया वगैरह तो नहीं है? थैला लगा दिया और प्याले के नीचे, और पता चले नीचे से निकल गया, पेंदा दोबारा ऊपर आ गया ऑटोमेटिक। देखा तो ऐसा तो कोई सिस्टम था नहीं, प्याला तो हाथ में। बादशाह ने कहा, दूसरी थैली डाल, दूसरी थैली डाली, खाली, प्याला फिर खाली। उसे और थैलियां मंगवाई, और थैलियां लेकर आओ, और थैलियां आई, तीसरी डाली, प्याला खाली, चौथी डाली, प्याला खाली, ये थैलियों पे थैलियां डाले, प्याला खाली। बादशाह को और मतलब कि अच्छा, बादशाह तो दलाल आया कि ये मेरे साथ क्या मजाक लगा कर रखा है इसने। मोतियां ले आओ, बोरे ले आओ मोतियों की, वो मोतियों की बोरी आ गई। अब बोरी खाली की, प्याला खाली। बादशाह परेशान हो गया। बादशाह बोले, मैं तेरा प्याला भर के ही दम लूंगा। अब ये शाम दोपहर हो गई, सुबह से प्याला भराई को नाम ही दे रहा, और वो फकीर भी खड़ा हुआ, भरो। बादशाह डाले जा रहा है, प्याला खाली, बादशाह डाले जा रहा है, प्याला खाली। खजानों के खजाने निकाल दिए, बाद प्याला खाली। शाम हो गई, बादशाह थक गया, प्याला खाली का खाली। तो शाम हुई और प्याला, बादशाह थक गया ना, अब बादशाह की ठिकाने पर आई। अब बादशाह की क्या आई? बादशाह बोला, हो ना हो ये को पहुंचा हुआ आदमी है। बादशाह आगे बढ़ा, उसके हाथ चूमे, माफी मांगी, मुझसे भूल हो गई, मैं समझ गया कि इसमें कोई राज है। अब सुबह से लेकर शाम हो गई, प्याला भरने को नहीं दे रहा, राज क्या है ये तो बता दो, ये प्याला है क्या? फकीर ने कहा, बादशाह सलामत, ये प्याला कुछ भी नहीं है, ये इंसान की ख्वाहिशों का प्याला है। किसका प्याला है? ये इंसानी ख्वाहिशात का प्याला है। इसको जितना भी भरो, ये खाली का खाली रहेगा। एक ख्वाहिश पूरी करोगे, दूसरी पूरी करोगे, तीसरी पूरी करोगे, चौथी ख्वाहिश पूरी खड़ी हो जाती है। आप अपनी ख्वाहिशात का प्याला भर नहीं सकते आप। ये हो नहीं सकता कि ये पूरा हो गया बस खत्म। शुरू में होता है, जैसे किसी ने बड़ी प्यारी बात की है कि इंसान पहले जरूरत के लिए कमाता है। इंसान पहले जरूरत के लिए कमाता है, जब जरूरतें पूरी हो जाती है ना, तो सहूलत के लिए कमाता है। जरूरत पूरी हो जाए,
अब सहूलत के लिए कमाता है। पहले जरूरत, बात मेरी जरूरत पूरी हो गई, बस इतना ही चाहिए। लेकिन जब इतना मिलता है तो फिर क्या कहता है, अब ये भी ये भी ये भी। अब जो सहूलतें भी अच्छी खासी हो जाती है ना, फिर ख्वाहिशात के लिए कमाता है। और इसका ये कमाने का सिलसिला बंद नहीं होता, क्योंकि ये इसकी कोई हद नहीं। नबी ये पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब इरशाद फरमाया। अब फरमाते हैं, दो भूखे भेड़िए अगर बकरियों के रेवर में छोड़ दिए जाएं तो इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना कि माल दौलत की हिर्स और हुब्बे जा। माल दौलत की हुब्बे माल और हुब्बे जा, यानी माल की मोहब्बत और शोहरत की मोहब्बत इंसान के दीन को नुकसान पहुंचाती है। ये दो चीजें जो है ना, माल की मोहब्बत और शोहरत की मोहब्बत, इसके लिए बंदा क्या नहीं करता। पैसा मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, शोहरत मिलनी चाहिए। और अगर अब मिसाल के तौर पर किसी से आपकी बात हो, मेरी कईयों से बात, जब मैं प्रोफेशन का नाम नहीं लेना चाहता, इंडस्ट्री का नाम नहीं लेना चाहता, फील्ड का नाम नहीं लेना चाहता, व्हाटएवर, आप समझिए कि ये एक नहीं कई मैदान है ऐसे जिनकी मुझसे डायरेक्टली बातें हुई हैं, डायरेक्टली गुफ्तगू हुई है, और उसमें एक ऐसा सच्चा आदमी मिला था, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बाकायदा रिकॉर्डिंग हुई है, मेरा ख्याल है शायद मदी चैनल पर ऑनर भी हुआ है, मगर थोड़ी पुरानी बात है कि दौलत भी मिल रही है, शोहरत भी मिल रही है, इसके साइड इफेक्ट उस पर बयान किए गए थे कि ये दौलत लेने में जो गुनाह हो रहे हैं, ये शोहरत पाने में जो गुनाह हो रहे हैं, इसका भी कोई ख्याल है या नहीं है। कई देर तक बात चलती रही। एक शख्स उसी मुलाकात में कहा कि आप जो कह रहे हो ना, किसी चीज से हमको इनकार नहीं है। बिल्कुल दौलत के चक्कर में और शोहरत के चक्कर में ये सारे मतलब कि हदें हम लोग फलांग रहे हैं, लेकिन सही बताए भैया ऐसी लत पड़ गई है कि वापसी का ऐसा लगता है ऐसा रास्ता बंद है। यार जब ये भी आपको एहसास है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। यानी इस दौलत और शोहरत के लिए बंदा अल्लाह की कितनी नाफरमानियां करता है, कैसी कैसी चीजें मतलब खुद को पेश कर देता है कि मुझे दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए। इसके लिए आप गुनाहों की लिस्ट बना लो यार। उसको शोहरत नहीं मिलेगी तो शोहरत के लिए दौलत खर्च करेगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने दोनों का कंपैरिजन किया है कि किसकी चीज ज्यादा वो है कि शोहरत की मोहब्बत या दौलत की मोहब्बत। इमाम गजाली रहमान नतीजा निकल शोहरत की मोहब्बत ज्यादा इंसान पर गालिब हो जाती है, क्योंकि शोहरत कमाने के लिए बंदा दौलत खर्च कर देता है। मशहूर आदमी के पास अब वैसे दौलत आगे भी जा जाती है। तो बंदा दौलत कमाने के लिए ये सब करता है। तो ख्वाहिशात की जो मैं डिस्कशन कर रहा था, कहते ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी, ये हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। हिर्स कहते हैं लालच, हिर्स। इसकी तारीफ, इसकी डेफिनेशन ये है, किसी चीज से जी ना भरने और हमेशा ज्यादती की ख्वाहिश रखने को हिर्स, और हिर्स रखने वाले को हरीस कहते हैं। अच्छा, इससे फरागत नहीं हो सकती, ये बाकी रहती है, इससे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी किस्में, हिर्स सिर्फ मालो दौलत में नहीं होती, हिर्स की कई किस्में। नेकियों की भी हरीस होता है, बता, नेकियों का भी हरीस होता है। ये नेकी ना चली जाए, वो नेकी ना चली जाए, ये नेकी हो जाए, वो नेकी हो जाए। नेकी की ख्वाहिश होती है कि मैं ये भी नेकी करूं, वो भी नेकी करूं, ये भी मेरे काम कर लूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियात फरमाया, आज तुम में से किसने रोजा रखा? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज की, मैंने। फिर पूछा, आज तुम में से किसने जनाजे में शिरकत की? तो आपने अर्ज की, मैंने। फिर इरशाद फरमाया, आज तुम में से किसने मिस्किन को खाना खिलाया? फिर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने। फिर इरशाद फरमाया, आज तुम में से किसने मरीज की इयादत की?
फिर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, मैंने? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी में ये आदतें, ये खसलतें जमा हो जाएं, वो जन्नत में दाखिल होगा। अब हम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की अगर हम जिंदगी का जायजा लेते हैं, यानी अगर 2, 5, 10, 15, 20 वाकया तो मसला ही कोई नहीं है इस तरह के बयान करने में, तो हमें पता चलता है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान या दीगर बुजुर्गान दीन नेकी करने पर किस कदर इनको ये ख्वाहिश थी कि हमसे नेकी हो। एक नेकी, मैं आपको एक मिसाल देता रहता हूँ कि एक बुजुर्ग का इंतकाल का वक्त करीब आया तो बहन रो रही थी, तो आपने फरमाया क्यों रो रही है? तो उसने कहा कि आपके जाने का गम रुला रहा था। कि किस चीज का गम करती है? तू जिस कमरे में बैठी है ना, इस कमरे में तेरे भाई ने 18,000 कुरान खत्म किए हैं। कितने? 18,000 कुरान खत्म किए। इनको अल्लाह पाक की रहमत से नेकियां करने का शौक, नेकियां करने की ख्वाहिश ही थी। रोजे की ख्वाहिश, तो सखावत करूं, इनका दिल करता था। और हमारी ख्वाहिशें कहां खत्म होती है? बंदे को एक घड़ी तो 4 घड़ियां लेनी है, एक कार तो 4 कार लेनी है। ये कार ले ली, यार ये सही नहीं है, इसको दूसरी लेनी है। एक छोड़ो दूसरी ख्वाहिश खड़ी हुई है, और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसको चाहिए बहुत सारा माल। ये जो दुनियावी ख्वाहिशात पूरा करने वाला जो मामला है ना, हर ख्वाहिश नाजायज नहीं होती, हर ख्वाहिश इलीगल नहीं होती, हर ख्वाहिश के बारे में हम इस तरह बात, लेकिन एक जनरल डिस्कशन ये है कि ख्वाहिशात को पूरी करने में बंदा कहीं का नहीं देता, कमा 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 के खत्म हो जाता है, और उसकी मतलब कि डिमांड ही पूरी नहीं होती। विशिष्ट जिसको कहते हैं ख्वाहिश, डिमांड ही पूरी नहीं होती। एक कपड़ा तो दूसरा कपड़ा, दूसरे से फिर तीसरा कपड़ा, एक मोबाइल से दूसरा मोबाइल, दूसरे मोबाइल से तीसरा मोबाइल, ख्वाहिश ही नहीं खत्म हो रही होती। हालांकि अल्लाह के नेक बंदों के साथ ऐसा नहीं होता, उनकी अप्रोच तब्दील हो चुकी है, उनका अंदाज तब्दील हो चुका होता है कि वो उसी में जी रहे होते हैं। वरना ख्वाहिशात इंसान को वैसे ही तबाह कर देती हैं। अल्लाह पाक हमें ख्वाहिशात की तबाहकारी से महफूज फरमाए। मैं आपको एक समझाने के लिए वाकया बयान कर रहा हूं। एक कुत्ता बहुत भूखा था और खाने की तलाश में इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। अचानक उसको एक हड्डी मिली जिसे इसने मुंह में दबा लिया और एक नहर के किनारे चलने लगा। एकदम उस कुत्ते की नजर नहर में पड़ी और उस नहर में, पानी की नहर थी, जैसे कुत्ते की नजर नहर में पड़ी तो कुत्ते को अपना अक्स नजर आ गया, अपनी तस्वीर नजर आ गई। वो समझा कि मेरे आसपास एक और कुत्ता है, मेरे आसपास एक और कुत्ता है। अब ये नहर में जो देख रहा है तो नजर तो खुद आ रहा है, और बोला मेरे आसपास एक और कुत्ता है और उसके मुंह में भी हड्डी है। इसने सोचा क्यों ना वो हड्डी भी मैं ले लूं। अब इसको दूसरी हड्डी की ख्वाहिश पैदा हो गई। इसको हिर्स बोलते हैं, लालच बोलते हैं। मगर जल्दी से अपना इरादा बदल दिया कि छोड़ो यार, अपने पास एक हड्डी है तो सही, क्या जरूरत है दूसरी हड्डी की। लेकिन दोबारा ये उसकी ख्वाहिश पैदा हो गई, यार अब दूसरी हड्डी मिलती है तो तेरा जाता क्या है। अब वो दूसरी हड्डी के चक्कर में गौर करता रहा। अब जैसी दूसरी हड्डी लेने के लिए इसने मुंह खोला तो जो हड्डी इसके मुंह में थी वो पानी में चली गई। गया तो दूसरी हड्डी लेने के लिए, जो पहली हड्डी थी वो भी चली गई। तो ये हमें समझाया जाता है कि ये लालच का बाद वक्त ऐसा होता है कि एक चीज जो आप दूसरी चीज करने जाते हो तो जो चीज है ना वो भी चली जाती है। आदमी को नेकी की लालच हो, परहेजगारी की लालच हो, यानी हिर्स हो, इस तरह की ख्वाहिश जिसको कहते हैं। अगर अच्छा लफ्ज तो ख्वाहिश का यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। हमको नेकी की ख्वाहिश हो, बार बार मस्जिद पाने की ख्वाहिश हो, अल्लाह का जिक्र करने की ख्वाहिश हो, एक दुरूद पाक पढ़ा तो दूसरा दुरूद पाक, एक पारा पढ़ा तो दूसरा पारा, एक नेक काम के तो दूसरा नेक काम करने की ख्वाहिश हो। जैसे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हमने वाकया सुना। तो ये नेकियां करने की अल्लाह करे हमें ख्वाहिश पैदा हो जाए। दुरूद पाक पढ़ते रहे, अल्लाह पाक का जिक्र करते रहे।
वो है ना, जिक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बा रहे। मिलकर पढ़े, जिक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बा रहे, विरदे ज़बा रहे, विरदे ज़बा रहे, विरदे ज़बा रहे। मेरी फुजूल गोई की आदत निकाल दो। जिक्रो दुरूद घड़ी विरदे ज़बा रहे, विरदे ज़बा रहे। मेरी हुजूर कोई की आदत निकाल दो, मेरी हुजूर कोई की आदत निकाल दो। अब ये अल्लाह करे हमें आदत नसीब हो जाए, ये हमको ख्वाहिश हो जाए, हमें ये शौक पैदा हो जाए कि मेरी ज़बान अल्लाह पाक और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से तर रहे। नाते सुनने की ख्वाहिश हो, बार बार नाते सुनते रहे। ख्वाहिश बंदे पैदा करे मदीने जाने की, करे बार बार। ये ख्वाहिश कैसी अच्छी है? मदीने आऊं, फिर जाऊं, फिर आऊं, फिर जाऊं, फिर आऊं, फिर जाऊं, और ऐसा जाऊं वहां जाऊं और मर जाऊं। कबीरा जैसे मिंबर तक, कभी मिंबर से रोज़े तक। ये भी ख्वाहिश है ना, ये भी एक ख्वाहिश है। कभी रोजे से, रोजा दिल की तरफ है, रोजा दिल की तरफ है, जान तो यही है ना। रोजा दिल की तरफ है और मिंबर इस तरफ है। मिंबर से रोजा, रोजे से मिंबर, मिंबर से रोजा, रोजे से मिंबर। यानी ये जो मिंबर और रोजे के दरमियान का जो हिस्सा है, ये जन्नत की क्यारी है, जन्नत का टुकड़ा है? कभी रोजे से, कभी रोजे से मिंबर तक, कभी मिंबर से रोजे तक। इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, इसी हालत में मर जाऊं। कबीरा जैसे मिंबर तक, कभी मिंबर से रोज़े तक। इधर जाओ, उधर जाओ, इसी हालत पे मर जाओ। इधर जाओ, उधर जाओ, इसी हालत पे मर जाओ। और इसी का आखिरी शेर है ना, इसमें जिनका कलाम है उनकी ख्वाहिश है। जमील अब, खलील अब, ज़ाद। ये याद है? ये शेर याद नहीं आ रहा था मुझे, ये वही शेर है जो याद नहीं आ रहा था चंद दिनों पहले। खलील अब ज़ादे राहे आखिरत की, ज़ादे राह कहते हैं आखिरत का सामान, यानी ज़ादे राहे आखिरत की, कि ए खलील आखिरत का सामान जमा करने की कोशिश, सही अहसन में आखिरत का सामान जमा करने की अच्छी कोशिश। क्या है? मदीना सर के बल जाऊं, वहां जाऊं और मर जाऊं। खलील ज़ादे राहे आखिरत की, सैयद हसन में मदीने सर से बल जाओ, वहाँ जाओ तो मर जाओ। मदीने सर के बल जाओ, वहाँ जाओ तो मर जाओ। ये भी ख्वाहिश है ना,
के बल जाना, ये समझ सकते हैं आप। एक अच्छा शेर याद आया सर के बल जाने पर कि बेझिझक मदीने में दाखिला हुआ मेरा, बेझिझक मदीने में दाखिला हुआ मेरा, काश पांव के बदले सर के बल अगर जाता। मदीने जाने वाले सर के बल जाते हैं, जाने दो मेरी किस्मत में हो जाना तो बारह के कर जाओ मेरी किस्मत में हो जाना तो बारह के कर जाओ। ऐसे ऐसे कलाम हैं और बुजुर्गों की ऐसे की उस पर ख्वाहिशें हैं। वो को है ना कलाम, कसदे मदीना नहीं रोना यही, और आसमां गर तेरे तलबों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, मदीने जाता तो मैं क्या करता है, मदीने जाता तो मैं क्या करता। ये एक कलाम है बाकायदा कि अगर मैं मदीने जाता, मुझे मदीने जाने की हाजिरी नसीब हो जाती तो मैं क्या करता। गुंबद खजरा को कैसे देखता, सरकार की बारगाह में कैसे अर्ज करता, सरकार की बारगाह में कैसे बात करता, वहां पर मैं कैसे बैठा रहता, कैसे यूं करता, मैं यूं करता। आंख उठती तो मैं झुंझला के पलक सी लेता। क्या कहते हैं, आंख उठती गुंबद खजरा की तरफ, आंख उठती तो मैं झुंझला के पलक सी लेता, दिल बिगड़ता तो संभला के इसे सहारा करता, संभाला करता कि दिल को बिगड़ने नहीं देता। ये हाँ चलिए। खुदा कभी सजदे में सुए तर गिरता। ये अशार समझना है ना आपने, ये अशार समझना है तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझिए कि तमन्ना ये कि मैं मदीने जाऊं, मैं मदीने जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मदीने में यूं करूंगा, मैं मदीने में यूं करूंगा। ये ख्वाहिशें क्या है, ख्वाहिशें, ये तमन्नाएं, ये आरज़ुएं मदीने जाने के ताल्लुक से। अब आप सोचिए कि ये जो बयान हो रहा है हसन, ये हसन रजा खान साहब का कलाम है, फिर आखिर में ये बस वो बात कर देते हैं जो करनी थी, मगर ये शुरू में इनकी ख्वाहिशें देखिए। ये ख्वाहिश ऐसी है कि हमारी एजुकेशन है, हमें तालीम दे रहे हैं कि मदीने में जाने वालों तुम्हारी कैफियत क्या होनी चाहिए, तो तुम्हारी ख्वाहिश क्या होनी चाहिए। अब सुनिए, आहा क्या खूब तगर हाजिर तर हो, क्या अच्छा होता अगर सरकार की बारगाह में मेरी हाजिरी हो जाती। साए तले चैन से सोया करता, आका के गुंबद खजरा के साए में चैन का सो जाता मैं चैन से। आँख उठती तो मैं झुझला के पलक सी लेता, दिल बिगड़ता तो मैं घबरा के संभाला करता। खुदा ना कभी सजदे में सुए तर गिरता, जानी बेकिबला कभी चौक के पलटा करता, पाम तक दिल को कभी पाले कबूतर देता, खाक पर गिर के कभी हाय खुदाया करता, कभी खुद तखय्युर में रहता। कभी तो मैं अपनी ख्यालात पर हैरान हो जाता, ये कैसे ख्यालात है तुम्हारे। कभी खुद अपने समझने को न समझा करता, कभी कहता कि ये क्या रस्म है ऐसी है बहार, कभी अंदाज़ से तजावुज़ से मैं तौबा करता, कभी कहता कि
ये क्या जोश जुनू है सारे, कभी फिर गिर के तड़पने की तमन्ना, आका के कदमों में गिरो तड़पता रहूं। सुथरी सुथरी वो फज़ा देख के मगर के गुनाह, वहां की पाकीज़ा फजाएं देखकर मैं अपने गुनाहों को याद करके गर्क हो रहा होता। अपनी आँखों में खुद उस बज़म में खटका करता, इतनी पाकीज़ा फजा, इतना पाकीज़ा माहौल, और मैं कहाँ। कभी रहमत के तसव्वुर से हंसी आए रहमत वाले आका के पास, कभी रहमत के तसव्वुर में हंसी आ जाती, पास आदाब कभी होठों को बखिया करता। अब वहां कैसे मतलब मैं होठों को दबा लेता हूं, ये अदब है, ऐसे नहीं करना चाहिए। पासे आदाब कभी होठों को बखिया करता, दिला मासी से बिगड़ने लगता, अफ़्व का जिक्र सुना कर मैं संभाला। मेरा दिल अगर मेरे गुनाहों को याद करके बिगड़ जाता, बिगड़ने की कोशिश करता, तो सरकार की रहमत और आका की बारगाह से मिलने वाली माफी और दरगुजर इस दिल को बताकर मैं इसे तसल्ली दे रहा होता था। दोबारा ये शेर सुनाएं। दिल अगर मासी से बिगड़ने लगता, अफ़्व का जिक्र सुना कर मैं संभाला करता, ये मज़े खूबी किस्मत से जो पाए होते, सख्त दीवाना था गर खुद की परवाह करता, मौत उस दिन को जो फिर नाम वतन का ले, वहां जाकर अपने वतन को कौन याद करेगा यार। उस सर पे जो उस दर से किनारा करता, ऐ हसन मदीना नहीं रोना है यही। आप अपनी ख्वाहिशें बयान कर रहे हैं कि मैं अगर मदीने जाता वो मुझे आका बुला लेते तो मैं ये करता, मैं ये करता, आका के दरबार में मैं यूं करता, मैं ऐसा करता तो मैं ऐसा कर देता, मुझे ये ख्याल आता, मुझे ये ख्याल आता, मैं यूं होता, मैं यूं होता, मैं ऐसा होता, मैं वैसा होता। मगर ए हसन कस्द मदीना नहीं, रोना ऐ हसन कस्द मदीना नहीं रोना है यही, और मैं आपसे किस बात का शिकवा करता। रोना तो है यही, रोना तो है यही कि मदीने जाने का कोई कसद नहीं है। आका बुलाए तो फिर मदीने की हाजिरी भी मिली जाएगी इंशाअल्लाह। सफर हमारा सरकार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का, ये आरज़ू है मदीने की अब ज़ियारत हो, हुज़ूर सारे गुनाहों पे ये इनायत हो, मदीना देखेंगे हम भी, मदीना देखेंगे, मदीना देखेंगे हम भी।
आका मान आएगी उसकी कज़ा मदीने में। वो खुश नसीब जो बीमार हो मदीने का, वो खुश नसीब जो बीमार हो मदीने। जो नूर से रोशन मदीना सारा है, खुदा ने आका तुम्हारे लिए संवारा है। हम इसलिए तो मदीने को याद करते हैं। हम इसलिए तो मदीने को याद करते हैं। सुना है हमने मदीना बहुत ही प्यारा है। बुलावा मेरे सरकार हो मदीने का, बुलावा अब मेरे सरकार हो मदीने का। तीजा है कि दीदार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो। तुम्हारे राज़े पे जिस वक्त हाज़िरी हो आका यकीन है कि बहुत प्यारी वो घड़ी होगी। ज़बां पे रहेगा दुरूद का उस दम निगाह बद खज़रार वो छूटती होगी। या सैयदी हमें दीदार हो मदीने का। या सैयदी हमें दीदार मदीने का। या सैयदी हमें दीदार हो मदीने का। या सैयदी हमें दीदार हो मदीने का। जब तक जिए ये ख्वाहिश हमारी कभी खत्म ना हो कि हमने फिर मदीने जाना है, हमने बार बार मदीने जाना है। हमें बार बार मदीने जाना है। जब तक जिएंगे इंशाल्लाह मदीने की हाजिरी देते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह चाहेगा तो होगा। आका बुलाएंगे तो पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दिल भी सदके किया बार दिए रूह तस्कीन पाए किस तरह दूर रह कर जिए अब यहाँ किस तरह दूर जिए सब यहाँ जब के सब कुछ हमारा दीने किस तरह दूर रह जिए अब यहाँ जब के सब कुछ हमारा दीने में है। सारी मस्ती मदीने की गली
गलियों में है कैफ सारे का सारा मदीने में है। अल्लाह करीम बार 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 मीठा 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 शहर से मीठा मदीना दिखाए, प्यारा प्यारा मक्का देके, मक्के की गलियां देके, बार बार काबा देके, काबे का तवाफ करते रहे, काबे को देखकर जमजम शरीफ पीते रहे। अल्लाह पाक इन मुबारक गलियों की हाजिरी की ख्वाहिश तमन्ना बस बढ़ाता ही चला जाए, बढ़ाता ही चला जाए, बढ़ती ही चली जाए ये ख्वाहिश, ये तमन्ना है। इंशाअल्लाह इसमें दुनिया और आखिरत की ढेरों ढेर भलाई है, ढेरों ढेर भलाई है। अल्लाह करीम हम सबका ईमान सलामत रखे, मदीने की याद में जीना, मदीने वाले की याद में मरना नसीब फरमा दे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हल्के लगा ले, भी वक्त बाकी, हल्के लगा ले। For you is my prayer. May you keep ascending success. Stay, O Mubarak. For you is my prayer. May you keep ascending success. Stay. Ramadan.